यूनिट है रुपी। अब अगर चाहे 10 रुपीज, 100 रुपीज, मिलियंस ऑफ रुपीज, तो रुपीज लग सकता है। लेकिन जब नोट इसके साथ इस्तेमाल हो, पीछे कोई हिंसा आ जाए, चाहे 10 रुपी हो, 50 रुपी हो, 500 हो, 5000 हो, तो रुपीज के साथ ऐसा नहीं लगेगा जब नोट आ जाए। तो फिक्र कैसे बनेगा? He gave me a 10 रुपी नोट, उसने मुझे 10 रुपए वाला नोट दिया। He gave me many advices। अब बच्चों, अंग्रेजी में जो लफ्ज है ना, वो एडवाइस है, मशवरा या नसीहत। अगर आप एडवाइसेस करेंगे तो वो सजेशन होता है। जो कंपनी वाले, जो कंपनी अपने बेचते हैं ना चीज़ें, फर्स्ट को रेफ्रिजरेटर बेचते हैं या कोई चीज़ इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज बेचते हैं, तो वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन दी होती है, उनको एडवाइसेस आप कह सकते हैं, एडवाइसेस। लेकिन जो दूसरी नसीहत होती है, कोई बुरे काम से रोकना और अच्छे काम की तलकीन करना, वो जो एडवाइस है उसकी जमा कभी भी एडवाइसेस नहीं होता। उसकी जो फिर जमा अगर बने तो बहुत सी नसीहतें भी तो हो सकता है। तो आप पीसेस ऑफ एडवाइस का फिक्र कैसे बनेगा? He gave me many pieces of advice। उसने मुझे बहुत सी नसीहतें दी। एडवाइसेस कभी नहीं होगा। He learnt the alphabets before he could read। अल्फाबेट लफ्ज़ है हरूफ तज्जी, जितने भी लेटर्स हैं ए बी सी, जिनको हम कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बजाते खुद ये मिलकर जो पूरी हम हरूफ तज्जी है, जिसको हम कहेंगे अल्फाबेट, एस कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अब हम ये कहें कि मैंने तो कोई एक हरूफ तज्जी नहीं सीखा, ए सिर्फ नहीं सीखा, मैंने तो ये तजीज़ सीखे है बहुत से, तो आप फिर लेटर्स या कैरेक्टर्स का उसकी जमा तब बनेगी। बजाते खुद ये अल्फाबेट होता है। इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी हरूफ तज्जी, उर्दू अल्फाबेट, उर्दू के हरूफ तज्जी, अरबिक अल्फाबेट, अरबी के हरूफ तज्जी। लेकिन अगर मैंने कई हरूफ तज्जी सीखे हैं तो फिर वर्ड्स, सॉरी वर्ड्स नहीं, लेटर्स और कैरेक्टर्स, क्योंकि ये लेटर्स है, हरूफ है, या कैरेक्टर्स भी आप कह सकते हो। आप फिक्र कैसे बनेगा? He learnt the characters, the letters of alphabet before he could read। या क्योंकि आप मैनी वगैरह नहीं है तो आप एस खत्म कर दो तो फिर भी ठीक है। He learnt the alphabet before he could read। पढ़ सकने से पहले उसने हरूफ तज्जी सीखे। अल्फाबेट एस खत्म कर दो। अगर 2 3 4 5 नंबर हो, न्यूमेरिकल हो, जब मैनी हूँ, तादाद को ज़ाहिर कर रहे हो, तो फिर आप लेटर्स या कैरेक्टर्स लगाओगे। The woman is swarming। women, arms, ये है वहद, जैसे riches है, riches, arms और वर्मिन, कीड़ा, ये है वहद, लेकिन हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल। ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल के हिसाब से यहाँ इनके साथ लगता है। The women are swarming। The women, कीड़ों का अंबोह लग रहा है। These kettles are mine। Kettle, C-A-T-T-L-E, C-A-T-T-L-E, kettle, ये बजाते खुद प्लूरल है। ये बजाते खुद क्या है? प्लूरल है, जमा है। तो फिर इसकी मजीद एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही जमा है, तो एस लगाने की जरूरत नहीं है। These cattle are mine। ये मवेशी मेरे हैं। मैंने आपको बच्चों शुरू में बताया था कि न्यूज़ खबर, न्यूज़ खबर, राइस चावल और हेया बाल, ये हमेशा वहद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कभी भी इनके साथ एस नहीं लगता। अब न्यूज़ न्यूज़ होगा, न्यूज़ नहीं होगा, हेया हेयर्स नहीं होगा, राइसेस नहीं होगा, और फिर एस नहीं लगेगा इनके साथ, और फिर क्या नहीं होगा, इनके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वहद के तौर पर इस्तेमाल होगा। हाँ, ज्यादा बालों में से चंद हूँ गिनती के कि आपके कालों में से आपके 3 सफेद बाल हैं, तो 3 वाइट हेयर्स, यहाँ आप एस लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल गिनती ना हो, गिनती ना, तो फिर हेया होगा। His hair is turned grey, has turned grey। His hair has turned grey। उसके बाल सफेद हो चुके। He ran 300 meters race। ये मैंने आपको बताया था, जब मेजरमेंट यूनिट हो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो, किसी भी पैमाइश के तौर पे इस्तेमाल हो, और वो चीज़ जिस चीज़ की पैमाइश की जा रही हो वो भी मौजूद हो, तो फिर
चाहे वो आगे गिनती कितनी दी हो तो उसके साथ एस नहीं लगेगा। अब फिक्र कैसे बनेगा? ही रैन 300 मीटर रेस, मीटर्स नहीं होगा, एस का इजाफा नहीं होगा। उसने 300 मीटर दौड़ दौड़ी। द चाइल्ड डाइड एट 3 year old. द चाइल्ड डाइड व्हेन ही वाज 3 year old, या एट द एज ऑफ 3, या व्हेन ही वाज 3। 8 लिखोगे तो एज लिखोगे। द चाइल्ड डाइड एट द एज ऑफ 3, बस एट द एज ऑफ 3, फिक्र खत्म। अगर आप 8 लगाओगे, हाँ व्हेन भी लगा सकते हो, तो इस फिक्र को आप 3 तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका 8 उन्होंने लगाया तो 8 जब लगेगा तो एट द एज ऑफ 3 होगा। चाइल्ड डाइड एट द एज ऑफ 3, बच्चा 3 साल की उम्र में वफात पा गया। द चाइल्ड डाइड व्हेन ही वाज 3, जब ईयर लिखोगे तो ओल्ड जरूर लिखो। व्हेन ही वाज 3 year old, जब उसकी उम्र 3 साल। एवरी सिटीजन शुड यूज देयर वोट। बच्चों एवरी, ईच, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ऑल, सम, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, एवरी वगैरह, आइदर और आईडी, नाइदर और नन, ये हमेशा वहद के तौर पर, जिस चीज के साथ एवरी लग जाए वो वहद हो जाते हैं। अब एवरी सिटीजन शुड यूज हिज वोट, देयर नहीं लगेगा, क्योंकि एवरी जिस के साथ लगता है वो अलग-अलग इंडिविजुअली बन जाते हैं। एवरी सिटीजन, हर शहरी, अलग-अलग, वो वहद बन गया, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर उसका हो गया शुमार। एवरी सिटीजन शुड यूज हिज वोट, हर शहरी को अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थे बच्चे, आज हमने जो करेक्शन की मशक पड़ी है। अगर आपको कोई मसला हो या फिक्र की समझ नहीं तो आप पूछ सकते हैं।